नमस्कार। आज तारीख 28 अप्रैल दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अत्यंत भावुक होकर कहा, मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इजाजत से हुआ। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पहलगाम हमले को सोमवार को 7 दिन हो गए हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच पीएम आवास में 40 मिनट तक मीटिंग हुई। उधर रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में हुई बैठक 1 घंटे तक चली। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर हस्ताक्षर किए। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी यानी नए पोप ढूंढने के लिए वेटिकन में 7 मई से कॉन्क्लेव शुरू होगा। 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट डालेंगे। 252 कार्डिनल्स में से करीब 130 ही वोट डाल सकते हैं। पोप चुने जाने के लिए 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। यमन के उत्तरी प्रांत सादा में सोमवार को अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत हो गई। यह हमला अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले एक डिटेंशन सेंटर में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में 115 कैदी थे, जिनमें से 47 घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा, उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख की बात है कि पीएम मोदी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। खड़गे ने ये बयान सोमवार को जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करने के दौरान दिया। 2008 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की कस्टडी 12 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने उसकी हिरासत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। एनआईए तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लेकर आई थी। उसका प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ। आज राणा की कस्टडी खत्म होने वाली थी। आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला जाएगा। इस आदेश के बाद सभी राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव हो गई है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से रविवार शाम तक 537 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से 850 भारतीय वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही गुजरात में 3 दिन में 1700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। उसके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए
कि अगर किसी देश में घुसकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठने वाला है। ओवैसी ने कहा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, इस तरह से आकर भारत की सरजमी पर हमला करना, धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं है। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड फोटो शेयर करके विवादों में आई तेलंगाना कैडर की आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल का ट्रांसफर कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 को स्मिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एआई की जिबली फोटो शेयर की थी, जिसमें एक मोर और 2 हिरण खड़े थे, जिनकी तरफ बुलडोजर तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्मिता ने ये तस्वीर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ जमीन पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के विरोध में की थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सोमवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बच्ची और फतेहपुर में एक किसान की मौत हुई। वहीं बिहार के पटना और हाजीपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने आज भी देश के 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। अब खबर जरा हटके। उत्तराखंड की लैब ऑन व्हील्स परियोजना एक प्रेरणादायक और सकारात्मक पहल है, जो ग्रामीण और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को विज्ञान की प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान कर रही है। ये एक मोबाइल साइंस लैब है, जो विशेष रूप से कक्षा 6वीं से 10वीं तक के सरकारी स्कूली छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। ये चलती फिरती प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों, मॉडलों और प्रदर्शन सामग्री से लैस है, जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित को रोचक और व्यवहारिक तरीके से सिखाती है। फिलहाल हमारे पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।